श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बड़ा हर्ष हो रहा है और एक नियम सा बन गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा सुनाने का, और मन में ये रहता है और मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि आपको जो पुरुषोत्तम मास का रहस्य है, उन रहस्यों से आपको परिचित कराया जाए। तो इन्हीं रहस्यों के अंतर्गत कल हम कथा सुन रहे थे राजा दृढ़धनवा की। राजा दृढ़धनवा परमात्मा का प्रेमी है और शुक रूप में पता नहीं कौन आया, या स्वयं सुखदेव जी आए, जो उनको ये विचार मन में उनके ला गए कि इस सकल संसार का जो स्वामी है, जो सकल संसार को सुख देने वाला है, जो सकल संसार का करता है, हे राजन तू उसको खोज, तू उसको भज। मन में एक राजा दृढ़धनवा का मन में एक विचार तो ये आ रहा था कि पिछले जन्म में मैं क्या था। उसके साथ साथ अब एक विचार और आने लगा कि ये जो सकल संसार का जो परमात्मा है, उसकी खोज कैसे की जाए। मन में यही विचार कर रहा था कि उसके राज्य में, उसके महल में महर्षि वाल्मीकि जी का आगमन हुआ। एक बारी सभी बोलिए, बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। मैं पहले भी कह चुका हूं, जहां पर राम कृपा होती है, जहां पर हरि कृपा होती है, जहां पर संत कृपा होती है, वहीं पर संत जो हैं वो दर्शन देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत आए, संत ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारे हृदय में क्या विचार है, वो मुझसे कहो। तब राजा बोले कि महाराज, मैं वन में गया था और वहां पर श्वेत शुक, अब मैं नहीं जानता कि वो स्वयं सुखदेव जी हैं, वो कौन है, वो आके बोल गए कि इस सकल संसार के जो रचयिता हैं, जो पर ब्रह्म है, इस सकल संसार के जो करता है, तो उनको भज, उनको खोज। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर बार बार ये विचार आ रहा है कि परमात्मा की खोज मैं कैसे करूं। और एक विचार मेरे मन में ये भी है जो पहले से था कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब वाल्मीकि ऋषि पद्म आसन लगाकर बैठ गए, और पद्म आसन लगाकर बैठकर वाल्मीकि ऋषि बोले कि सुनो राजा दृढ़धनवा, पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम पिछले जन्म में कौन थे। तब वह बताने लगे कि पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर तुम्हारा जन्म हुआ, ताम्रपाणी नदी के किनारे तुम रहते थे, और तुम्हारा नाम जो था वो सुदेव था। और हे राजन, ये बात ध्यान से सुनो, गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी से तुम्हारा विवाह हुआ। तुम दोनों परमात्मा की सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, हरि नाम जपते थे, परंतु तुम्हारे यहां कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन सुदेव ने बड़े दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा
कि हमने पुत्र की महिमा जो है, पुत्र का महात्म्य जो है शास्त्रों में पढ़ा है। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुनाम नामक नरक से बचाता है। पू मैंने पुनाम नरक, त्रय मैंने जो है, जो त्रय होता है उसका मतलब होता है बचाना। माँ बाप के मृत्यु के बाद जो क्रिया वगैरह होती है, उस सारी क्रिया को करवाकर, पिंडदान करवाकर, जो अपने माता पिता को स्वर्ग में भेजने की कामना करे, उस बेटे को पुत्र कहा जाता है। तो हमारे यहां कोई पुत्र नहीं है। क्या हमारे मरने पर हमारी सदगति नहीं होगी? हमने इतने सालों भगवान जी की पूजा करी, क्या परमात्मा हमें एक पुत्र रत्न नहीं दे सकते? मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊं, अपने पुत्र की बाल लीलाओं को देखूं, अपने पुत्र को का यज्ञोपवीत संस्कार करवाऊं, अपने पुत्र का विवाह करवाऊं, तो क्या ये जो क्रिया है मैं ये नहीं देख सकता? ऐसा मन में विचार करके सुदेव जो है बड़ा संताप करने लगा। तब उसकी जो है पत्नी ने बोला कि पतिदेव, आप मन में संताप ना करें। सभी संतापों को हरने वाले जो हैं वो श्री हरि हैं। मैं आपको बताती हूं कि आप क्या करें। पुरुषोत्तम से बड़ा कोई और नारायण नहीं है, तो इसलिए तुम पुरुषोत्तम हरि नारायण की तपस्या करो। सुदेव ने पत्नी की बात को मन में ठाना, क्योंकि पत्नी भी परम विद्वान है, गौतम ऋषि की पुत्री है, नाम गौतमी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अपने स्वामी को ज्ञान दिया। सुदेव भी अपनी पत्नी की बात मानकर जो है भगवान हरि की तपस्या करने के लिए ताम्रपाणी नदी के किनारे खड़ा हो गया और कई हजारों वर्षों तक उसने हरि की तपस्या करी। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते करते हजारों वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन गरुड़ पर चढ़कर भगवान लक्ष्मी नारायण ने उस सुदेव को जो है वो दर्शन दिए और तब भगवान हरि बोले कि मांगो। ये ब्राह्मण सुदेव मांगो, क्या मांगते हो? तो सुदेव जो है वो नारायण से क्या मांगता है, ये कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे। और जिन्होंने जिन भक्तों ने इस कथा को श्रवण किया है, इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, कथा का प्रचार करें, प्रसार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।